और जो कि कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रही है, ऐसे में बाकी लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप, और जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा न हो इसीलिए पहले कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो राजनीति के कारण, सत्ता के लिए कारण यह अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उसमें राजनीति है, हम लोग राजनीति से परे हैं। इसलिए जो राजनीति से परे हैं वो अपना सड़क पर घूमते हैं। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये कालनेमी वाले रूप धारण करने वाले कांग्रेसी कभी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य निर्माण से खुश नहीं है। मेरा सवाल ये है इन लोगों से, क्या ये बीजेपी के इवेंट है क्या? आपने सीधे तौर पे कह दिया अर्धनिर्मित मंदिर और बीजेपी राजनीति करती है। बीजेपी ने आपको निमंत्रण दिया है क्या? आपको तीर्थ क्षेत्र ने निमंत्रण दिया, राम भक्तों ने निमंत्रण दिया, आपने राम भक्त के निमंत्रण को इस प्रकार से ठुकरा दिया। रहा न कुल कोई रोबन हारा, यस होगा हाल तुम्हारा। मुझको लगता है इस प्रकार की मानसिकता आपकी अच्छी बात नहीं है। और विश्वास है आपके ऊपर। क्यों? इसलिए विश्वास है क्योंकि आपने शुरू में ही भगवान राम को काल्पनिक कहा था। तो आप राम मंदिर में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि आपको राम जी बुला नहीं सकते, इसलिए आप आ नहीं सकते। ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस ने ही की है। तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करे। तो आम जनता भगवान राम के मंदिर के निर्माण के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी के लोग भी इस देश के नागरिक हैं, आरएसएस के लोग भी, विश्व हिंदू परिषद के, यानी जो भी इस देश के नागरिक है वो भगवान राम के साथ खड़े हैं। जिनकी आत्मा कहीं दूसरी जगह बसती है वो राम के विरोध में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी अगर नहीं समझती है ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है। पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आस्थाओं के लोग सम्मान कर रहे हैं कि प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का इतना छोटा दिल है तो इतना ही कहूंगा, प्रभु कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, इस पूरे मामले पर इतनी ज्यादा सियासत हो रही है, कांग्रेस का टेक क्या है? और जाहिर है अब तक इन तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें इनविटेशन नहीं मिला, और जब इनविटेशन मिला है तो फिर इतिहास की याद बार बार कांग्रेस की तरफ से क्यों दिलाया जा रहा है? देखिए, जैसी उम्मीद थी वैसे ही बीजेपी ने आक्रमण करना शुरू कर दिया है। और सुधांशु त्रिवेदी ने जो बात कही है, अब निश्चित रूप से कांग्रेस का बयान भी जारी होगा, लेकिन जो अंदरूनी सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं उसमें कांग्रेस सहभागी नहीं होना चाहती है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से शंकराचार्यों को भी निमंत्रण दिया गया था और 4 शंकराचार्य वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, साफ तौर पर है कि इसको लेकर के कांग्रेस अब डिफेंड अपने आप को करने में लगी है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में जो परसेप्शन है वो काफ़ी मायने रखता है। और परसेप्शन ये है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता वहाँ पर 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं। उसको लेकर के अब बीजेपी और हिंदू संगठनों ने धावा बोलना शुरू कर दिया है। आलोक कुमार अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, बीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से वो भी आक्रमण सीधे तौर पर कांग्रेस को और सहयोगी दलों को करेंगे। और कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेता भी वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं वो 22 तारीख के बाद वहां पर पहुंच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का हालांकि जो यूपी कैडर है उन्होंने कल एक पोस्टर जारी जरूर किया कि सबके राम
और 15 तारीख को ये बताया जा रहा है कि रामलला के दर्शन करने वो जाएंगे और हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे। हालांकि पहले ये प्रोग्राम था कि सरयू में वो स्नान भी करेंगे, लेकिन फिलहाल उस प्रोग्राम को टाल दिया गया है। तो कह सकते हैं कि राजनीति पूरी तरह से हावी है। धार्मिक तरीके से एक जो उत्साह लोगों में है, निश्चित रूप से करोड़ों देशवासियों की ये अभिलाषा रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो। और जबकि वो घड़ी शुभ आ रही है, में पड़ने की जरूरत क्या है, क्योंकि राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा निकालने वाले हैं और कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि एक वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि गांधी के जो राम थे वो अलग थे, गांधी की जो कांग्रेस थी वो अलग थी और नेहरू की कांग्रेस अलग है। और कांग्रेस की तरफ से अब जो प्रतिक्रिया आ रही है इनविटेशन ना स्वीकार करने का, इसका मतलब है कि नेहरू और गांधी में जो अंतर था वो कांग्रेस में इस वक्त साफ नजर आ रहा है। और देखिए अपने अपने विचार हैं और बीजेपी अल्टीमेटली, क्योंकि आपने देखा होगा कि राम राज्य की परिकल्पना की बात हो या फिर राम मंदिर का निर्माण की हो, शुरू से ही बीजेपी का एक एजेंडा रहा है। वो एजेंडे में फिट बैठती रही है और 2 सीटों से लेकर के 303 सीटों का जो आंकड़ा है, कहीं ना कहीं राम उसमें एक केंद्र में रहे हैं। और ये बीजेपी जानती है कि एक बड़ा समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस बहाने विपक्षी दलों को आराम से घेरा जा सकता है और यही वजह रही है कि जब से कल शाम से जो ही ये खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी वहां पर नहीं जा रहे हैं, इन्विटेशंस को रद्द कर दिया गया है, ये बताते हुए कि आरएसएस और बीजेपी का ये प्रोग्राम लगता है, धार्मिक अनुष्ठान कम लगता है। और उसके बाद अब बीजेपी निश्चित रूप से आक्रामक है और इस मुद्दे को आप ये मान के चलिए कि सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव तक ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस ने किस तरह से भगवान को काल्पनिक बताया था और जब मंदिर में प्रस्थापित उनको किया जा रहा था तभी भी कांग्रेस का कोई नेता वहां पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन 2024 में चूंकि आम चुनाव होने हैं और आम चुनाव के मद्देनजर ये जो पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो राजनीति की जा रही है राम को लेकर, क्या आपको नहीं लगता कि 2024 में इसका जो है वोट बैंक पर भी असर कांग्रेस के खेमे में पड़ेगा? देखिए निश्चित रूप से पड़ेगा और कांग्रेस भी इस चीज़ को जानती है, लेकिन कहते हैं कि जब एक ओर से किनारा कर लिया जाए तो फिर आपको अलग तरीके से बढ़ने की ज़रूरत होती है। और कांग्रेस का जो आला कमान मानता है कि इस मुद्दे को, क्योंकि 22 तारीख का सिर्फ मामला नहीं है, भगवान राम का मंदिर बन जाएगा, भगवान राम प्रस्थापित हो जाएंगे तो उसके बाद कभी भी वहाँ पर जाया जा सकता है। और कांग्रेस ये मानती है कि 22 तारीख के बाद वो ज़रूर जाएंगे। आप देखेंगे कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राम मंदिर जाएंगे, भले ही 22 तारीख को समय नहीं हो, उसके बाद का समय हो। लेकिन हाँ ये है कि राजनीतिक जो चहलकदमी है वो बहुत तेज हो गई है। और जैसा मैंने जिक्र किया कि 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसमें सभी पार्टियां निश्चित रूप से इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई हैं। भले ही अब जैसे कि कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने जैसे कहा कि वो गांधी की कांग्रेस नहीं है बल्कि नेहरू की कांग्रेस है। इंदिरा गांधी का उन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा राजीव गांधी का जिक्र किया, सोनिया गांधी तक वो पहुँचे, राहुल गांधी तक पहुँचे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये लोग जो हैं बीच बीच में हिंदू बनते रहते हैं। अब साफ तौर पर है कि इसको लेकर के राजनीतिक और रस्साकसी जारी है। कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ देर पहले बयान आया, उनके इमरान गढ़ी प्रतापगढ़ी जो सांसद राज्यसभा से, उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं, किसी एक का ठेका नहीं है। तो साफ तौर पर है कि इसको लेकर के राजनीति होगी और निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा राम के इर्द गिर्द या आस पास घूमता हुआ फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएगी, जनता का रिएक्शन किस तरह से होगा वो काफी हैरान कर सकता है कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस ये मानती है कि वो मुद्दों की राजनीति करेगी और राम की जो आस्था है वो कांग्रेस जनों में है और इसीलिए यूपी कांग्रेस 15 तारीख को वहां पर पहुंच रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अक्षय क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से अब है, क्योंकि जाहिर है इस पर तो राजनीति होनी थी और कांग्रेस को भी पूरी तरीके से पता था कि ये राजनीतिक टूल बनेगा, ये राजनीतिक एक मुद्दा बनेगा जो 2024 तक लेकर के बीजेपी इससे जाएगी। तो क्या आप कांग्रेस की तरफ से क्या सोचना है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कांग्रेस के नेता और क्या कह रहे हैं?
देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया कि इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और किसी एक का ठेका नहीं है भगवान राम पर। भगवान राम सबके हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे और संभालेंगे। जैसा मैंने जिक्र किया कि यूपी कांग्रेस 15 तारीख को जा रही है और एक पोस्टर जारी किया गया है यूपी कांग्रेस की तरफ से। अजय राय प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक पोस्टर बाकायदा जारी किया है, बाकायदा एक लेख लिखा गया है उसमें, और उसमें कहा गया है कि सबके राम, यानी कि कांग्रेस इस मुद्दे से दूर हटना नहीं चाहती। वो जानती है कि राम का विरोध करके निश्चित रूप से राजनीति भारत में कुछ कम से कम नहीं की जा सकती है। हालांकि राजनीतिक रस्साकसी है वो लगातार जारी रहेगी, और जैसा मैंने जिक्र किया कि ये मुद्दा सिर्फ 22 जनवरी तक नहीं बल्कि उसके आगे जब चुनाव घोषित होगा तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता कोई आक्रामक होते हुए दिखेगा, कोई डिफेंड करते हुए दिखेगा, कोई अपने तरीके से बात जनता को समझाने की कोशिश करेगा। और ये पूरी तरह से अगर कहा जाए तो राम के आसपास जो इर्द गिर्द है वो 2024 का चुनाव ध्रुवीकरण के रूप में साबित होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अभी सभी की नजरें 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा पर है। आलोक कुमार जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ देर में मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं, और क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को जाकर के निमंत्रण दिया था, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस समय क्या कहा गया था, और जबकि अब मना कर दिया गया खड़गे की तरफ से और सोनिया गांधी की तरफ से, तो किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं। और खास बात यह है कि मोहन भागवत, अभी कल उनको इन्विटेशन दिया गया है, आलोक कुमार और नृपेंद्र मिश्र जो वहां के चेयरमैन हैं, उन्होंने जाकर के निमंत्रण पत्र सौंपा है। निमंत्रण पत्र सौंपने का सिलसिला जारी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां नहीं जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक रस्साकसी आप मान के चलिए कि आने वाले समय में बढ़ेगी। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।